क्या आप भी वियतनाम जाने का प्लान कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे तो डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज दिस कंट्री इज रिच इन कल्चर, फिल्ड विद काइंड पीपल, सो मच हिस्ट्री, डिलिशियस फूड एंड even more amazing coffee. And guess what? It's budget friendly too. Hi, I'm Khushboo, and on this channel I create travel vlogs and informative videos to help you plan and enjoy amazing trips. तो अगर मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में हम बजट ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि आपकी वियतनाम ट्रिप पे कितना खर्चा हो सकता है। एंड सेकेंड पार्ट में हम एक आइटिनरी डिस्कस करेंगे जो कि आप बाद में ट्वीक कर सकते हैं अपने टाइम इन हैंड एंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो कोशिश करना आप इस वीडियो को पूरी देखें एंड स्किप ना करें, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एज ऑलवेज सबसे पहले फ्लाइट्स की बात कर लेते हैं। तो इंडिया टू वियतनाम डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ 4 सिटीज से चलती है, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद एंड कोलकाता। बट अगर आप कंसिडर कर रहे हो हो ची मिन सिटी से अपनी ट्रिप स्टार्ट करना, तो कोची भी एक ऑप्शन है। तो अकॉर्डिंग टू माई करेंट रिसर्च ऑन स्काई स्कैनर, टिल अक्टूबर आपको रिटर्न टिकट्स अंडर 20,000 की पड़ जाएगी, एक्चुअली 17,000 के अराउंड पड़ जाएगी, बट कोलकाता से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। एंड अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ले रहे हैं एंड आपको जैसे कि बैंगलोर से वियतनाम जाना है एंड आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ेगी, तो आपको टिकट्स अराउंड 30,000 की पड़ जाएंगी। तो अगर आप स्काई स्कैनर यूज करते हो तो आपने अगर अपनी टिकट डिसाइड कर लिया एंड आप नेक्स्ट पेज पे आ गए हो जहाँ पे वो प्राइजेस कंपेयर करता है मल्टीपल साइट्स के, तो वहाँ पे 3-4 वेबसाइट्स खोल के देख लेना, क्योंकि हर एक में लगेज का वेट अलग शो कर रहा है, तो इसमें आपके पैसे बच सकते हैं। लाइक इट विल बी डिफरेंस ऑफ 300 to 400 रुपीज। लेकिन अगर आप अलग से जाके लगेज लोगे तो दैट वुड बी कॉस्टलियर। एंड ये प्राइजेस वियतनाम एयरलाइंस की है, जो कि आई थिंक इंडिया में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, क्योंकि मैंने मई में ट्रैवल किया था एंड तब वेट जेट ही चल रही थी। एंड फॉर वेट जेट आई पेड 9600 रुपीज फॉर वन वे टिकट विद लगेज। लेट्स टॉक अबाउट द वीजा नाउ। तो वीजा प्रोसेस काफी सिंपल है वियतनाम का। ई वीजा लगता है एंड इट्स लाइक कि आपको बस कुछ डिटेल्स भरनी होती है। उसके लिए आपको कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता, ना अकोमोडेशन का ना फ्लाइट्स का। आपको बस वहाँ पे डिटेल्स में डालना होता है कि आप फर्स्ट डे पे कहाँ रुकोगे एंड व्हाट आर योर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स एंड उनकी डेट्स क्या रहेंगी। दैट्स ऑल। एंड आपको बस अपलोड करना होता है फोटो ऑफ योर पासपोर्ट एंड पासपोर्ट साइज का एक फोटो देना होता है वहाँ पे। दैट्स इट। एंड 5 to 7 डेज में आपका वीजा आ जाता है एंड इट कॉस्ट यू अराउंड $25 एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। तो मेरे को 2150 रुपीज़ का पड़ा था ये पूरा वीज़ा। जो डेट्स हैं वो थोड़ा सा देख के डालना। देखो आप डाल लाइक जो आपकी एंट्री डेट है वो तो आपको पता होगी, बट मे बी आपको एग्जिट डेट ना पता हो, बट थोड़ा सा ज़्यादा डालना। यू गेट द वैलिडिटी ऑफ योर वीज़ा अप टू 30 डेज। बट फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, जैसे कि मैं 15th को ट्रैवल कर रही थी ऑफ द मंथ एंड मैंने एंट्री डेट 15 डाली थी एंड एग्जिट डेट 28 डाला था, तो मेरे को उस महीने का 30th तक का ही वीज़ा मिला, नॉट टिल द नेक्स्ट मंथ। तो वो जो डेट्स हैं, अगर आप श्योर नहीं हो या तो पूरी 30 डेज डाल दो या फिर अकॉर्डिंगली डालना, क्योंकि वो आपको बस +2 डेज ही देंगे ऑफ द डेट्स यू हैव पुट। एंड या इतना ही वीज़ा प्रोसेस है। एंड इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। इंडिया में बस पूछा था इज़ दैट माई फाइनल डेस्टिनेशन, एंड ही जस्ट रैंडमली आस्क्ड व्हाट डू यू डू एंड ऑल। बट बी केयरफुल दैट इमिग्रेशन ऑफिसर कभी भी ये ज़रूर पूछ सकता है कि आपके पास एक रिटर्न टिकट है कि नहीं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछेगा। लेट्स टॉक अबाउट कैश एंड करेंसी नाउ। तो वियतनाम की करेंसी को वियतनामीज डोंग बोलते हैं और VND, एंड 1 VND इज इक्वल टू 0.0033 INR। आई वुड रिकमेंड आप USD लेके जाओ अपने साथ, क्योंकि मैं इंडिया से थोड़ी सी करेंसी कन्वर्ट करा के लेके गई थी VND में, तो मैंने 2200 रुपीज़ को कन्वर्ट कराया था एंड कन्वर्ट होने के बाद वो सिर्फ 1600 रुपीज़ रह गए, तो बहुत ही बुरा रेट मिलता है। सो इट्स बेटर यू टेक USD विद यू एंड वहाँ पे जाके कन्वर्ट करा लेना। अगर कार्ड्स की बात करें तो बुक माई फॉरेक्स कार्ड नहीं चलता है वहाँ पे, तो नियो ग्लोबल ओनली ऑप्शन है फ्री कार्ड्स में आपके लिए। एंड अगर आप कार्ड से पे करते हो तो हर जगह पे 3% एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, विच आई समहाउ फेल्ट वाज ओके, क्योंकि मेरी पूरी ट्रिप पे 150 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा लगे हैं कार्ड से पे करने में। एंड आप टूर ऑपरेटर्स को या फिर बस बुक कर रहे हो या फिर होटल्स बुक कर रहे हो तो ये सब कुछ तो ऑनलाइन हो जाता है, बट स्टिल अगर कहीं पे ऑफलाइन पे करना पड़ जाए तो आई थिंक कार्ड से भी पे कर सकते हो। मतलब कि मैंने सिर्फ पूरी ट्रिप पे 100 USD ही एक्सचेंज कराया था, बाकी सब कुछ आई मैनेज विद द कार्ड एंड इट वाज लाइक
कन्वीनियंट आई वुड से। अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो बैंक से तो एग्री बैंक से आपको 22,000 VND पर ट्रांजैक्शन लगेगा। एंड एक TP बैंक एंड VP बैंक करके है वहाँ पे, अगर आप वहाँ से विड्रॉ कराते हो तो वो आपको कोई चार्ज नहीं लेगा विड्रॉल का, बट इंडियन बैंक्स आपको 2.5% जरूर चार्ज करेंगे। सो आई थिंक अगर आप थोड़ा बड़ा अमाउंट एक साथ निकाल रहे हो बैंक से तो एग्री बैंक वुड बी बेटर। एंड अगर डॉलर को कन्वर्ट कराओ तो एयरपोर्ट पे अगर आपको इमरजेंसी है तो $50 तक आप एक्सचेंज करा लेना, बाकी आप आके सिटी में एक्सचेंज करा लेना। एंड कोशिश करना आप 2-3 शॉप्स में पूछ रहे हो ताकि आपको बेस्ट रेट मिल पाए। लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवल इंश्योरेंस नाउ। द ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, बट मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि 500 रुपये बचाने की जगह आपके 5 लाख ना खर्च हो जाए तो एक ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो आपको 500 या उससे भी कम में मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन आप कितने दिन के लिए जा रहे हो एंड आप कितने सम इंश्योर्ड ले रहे हो। सो पॉलिसी बाजार या फिर मेक माई ट्रिप या फिर बुक माई फॉरेक्स आपको इन साइट्स पे मिल जाएगी। बस पॉलिसी बाजार का ये फायदा है कि आप बहुत सारी पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हो, दैट्स इट। लेट्स टॉक अबाउट द सिम कार्ड नाउ। तो मैंने वेटटेल का सिम लिया था एंड मैंने एयरपोर्ट से नहीं लिया था, मैंने जाके लिया था उसके स्टोर पे। वहाँ पे 7-Eleven टाइप शॉप्स नहीं है जहाँ से आप ले लो जाके कन्वीनियंटली, तो वहाँ पे स्टोर पे ही जाना पड़ता है। अदरवाइज टूरिस्ट शॉप्स पे मिल जाएगा आपको, बट दे सेल वेरी एक्सपेंसिव, तो आई वुड नॉट रिकमेंड। तो या तो आप हॉस्टल से ले सकते हो, वहाँ पे मेरे को कोई और ब्रांड का पड़ रहा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तो वहाँ का 150 का वो मेरे को दे रही थी, 150,000 वियतनामीज डोंग। एंड I think it was 2 GB per day. I don't remember, but according to if I go and check on hostels के reviews on Google, तो उस पे लिखा हुआ था कि वो सिर्फ एक हफ्ता ही चला, जबकि लिखा हुआ था कि 1 महीना चलेगा। तो प्लीज़ चेक बिफोर यू बाय एट सच प्लेसेस। बट अगर आप स्टोर से ही लोगे प्रॉपरली तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो वेटेल यू कैन कंसिडर वहाँ का एयरटेल ही है, तो इट्स लाइक अ हाई एंड ब्रांड मोबाइल नेटवर्क्स में। तो मैंने वहाँ से सिम लिया था। 170,000 डोंग्स का आपको पड़ जाएगा विदाउट कॉल्स। अगर आप सिर्फ इंटरनेट लेते हो 2 GB पर डे इतने में आ जाता है। एंड मैंने कॉल्स के साथ लिया था क्योंकि मैं फर्स्ट सोलो ट्रिप पे गई थी इंटरनेशनल, तो आई वाज लाइक कॉलिंग तो होनी चाहिए एज अ फैसिलिटी, हाउ कैन आई नॉट लाइक टेक दैट। तो मैंने वो लिया था, मेरे को 210 डोंग्स का पड़ा था विद कॉलिंग एंड 4 GB पर डे। बट आपको कॉलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सब लोग वहाँ पे व्हाट्सएप से ही डील करते हैं, तो यू डोंट रियली नीड टू हैव अ सिम फॉर कॉलिंग, तो इंटरनेट इज़ गुड इनफ। अब सिम की बात करिए तो ट्रांसपोर्ट की भी कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आप सिम लोगे तो आप ट्रांसपोर्ट के लिए ही लोगे एयरपोर्ट से, अदरवाइज आप सिटी से भी जाके ले सकते हो। तो इसका मैं हैक बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे आपको ग्रैब ऐप डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन पे, एंड वो इंडिया से भी आप करके जा सकते हो, एंड इंडियन सिम से वो कन्वीनियंटली चल जाएगी। एंड आपको बस एयरपोर्ट पे वाईफाई चाहिए होएगा, एंड वो आप एयरपोर्ट वाईफाई यूज़ कर सकते हो विच इज़ गुड इनफ। एंड आप अपनी कैब बुक कर सकते हो। एंड कैब बुक करोगे तो उसके लिए आपको कैश भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस ऐप पे आप अपना कार्ड कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन गो कैशलेस विद इट। एंड अगर आपको कैब नहीं लेनी है तो देयर इज अनदर हैक कि आप बस ले सकते हो हनोई एयरपोर्ट से सिटी तक, एंड बस में भी वाईफाई होता है। उसके लिए बस आपको कैश एक्सचेंज कराना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, या फिर आप इंडिया से भी लेके जा सकते हो। इट कॉस्ट यू 45,000 वियतनामीज डोंग, एंड आप वहाँ पे किसी से भी पूछोगे तो बस आसानी से मिल जाएगी आपको। एंड अब अगर ट्रांसपोर्ट पे आ ही गए हैं तो मैं बाकी का भी बता ही देती हूँ कि विद इन द सिटी आप ग्रैब बाइक यूज़ कर सकते हैं अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फैमिली हो या कपल हो तो आप ग्रैब टैक्सी का यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर ऐप कॉल्ड गोजेक, बट वो सर्विसेबल नहीं है पूरे वियतनाम में, बट हो ची मिन में आई चेक कि वो थी, तो मेरे ख्याल से हनोई में भी होगी, बट ग्रैब वॉज मोर कन्वीनियंट, तो आई यूज़ दैट थ्रू आउट। दूसरा आप स्कूटर भी रेंट कर सकते हो वहाँ पे, जो कि आपको 400 के अराउंड पड़ जाएगा, बट उसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं रेंट करी थ्रू आउट वियतनाम। वो आपको 400 तक की पड़ जाएगी, एंड हर जगह पे पार्किंग फीस होती है टू कीप योर स्कूटर सिक्योर्ड, तो वो आपको देनी पड़ेगी। एंड प्लस थोड़ा पेट्रोल का कॉस्ट तो आपको 500 तक का पड़ जाएगा। बट अगर आपको सिटी में ही घूमना है, लाइक
अगर आप हनोई के ओल्ड क्वार्टर्स में ही रह रहे हो तो आप पूरा सिटी में ही घूम लोगे, बाकी आप थोड़ा सा दूर जाओगे तो टैक्सी करके जा सकते हो। आई डोंट थिंक सो वहाँ पे स्कूटी रेंट करना वुड बी द बेस्ट थिंग, बट या आप देख लेना उस हिसाब से। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे आपको दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है, तो अगर आप हनोई से निनबिन या फिर हालोंग बे एक दिन के लिए जाना चाहते हो जस्ट टू एक्सप्लोर, तो उसमें डे ट्रिप वुड बी मोर कन्वीनियंट। बट जैसे आप हनोई से सापा जाना चाहते हो या फिर होयान जाना चाहते हो, तो उस केस में आप 12 को एशिया पे जा सकते हो एंड यू कैन बुक योर ट्रांसपोर्टेशन। बट अगर आपको फ्लाइट देखनी है तो आई वुड से स्काई स्कैनर पे जाके देखना। मैंने बस एक हफ्ता पहले करवाई थी दनांग टू होचिमिन सिटी, क्योंकि उनके बीच में ट्रैवल टाइम मोर देन 20 आवर्स था, तो आई वाज लाइक आई कैन नॉट डू बाय रोड और ट्रेन। तो मैंने फ्लाइट करवाई थी एंड इट कॉस्ट मी 4000 रुपीज। एंड प्लीज अपनी रिटर्न टिकट एक ही एयरपोर्ट से मत करा लेना गलती से, लाइक हनोई एंड होचिमिन में काफी डिफरेंस है, लाइक 30 आवर्स का, सो प्लीज बी केयरफुल विद दैट। लेट्स टॉक अबाउट फूड नाउ। तो देखो, खाने में बहुत ऑप्शंस है, चाहे आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो। नॉन वेजिटेरियन में तो भतेरे हैं, बट वेजिटेरियन में सिर्फ टोफू मिलता है एंड कभी कभी एग प्लांट भी मिल जाता है, तो दैट्स द ओनली ऑप्शन। एंड सेंट्रल वियतनाम इज वेरी वीगन फ्रेंडली टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैंने वहाँ पे जाके वेजिटेरियन खाना ही खाया बिकॉज इट वाज सो गुड। एंड दीज विल कॉस्ट आपको 100 to 150 रुपीज पर मील टाइप्स, तो 450 के अराउंड आपको कॉस्ट कर जाएगा स्ट्रीट फूड। मैंने मोस्टली बान मी खाया बिकॉज दैट वाज द क्लोजेस्ट टू इंडियन फूड ब्रेड, एंड या इट वाज प्रीटी गुड। 40,000 VND का मिल जाता था एंड आई लाइक्ड इट। एंड वियतनाम में ग्रोसरी स्टोर्स का इतना कल्चर नहीं है, एंड अगर है भी ना तो ऐसे कहीं पे MRP से डिफाइंड नहीं है, यू हैव टू गो टू द काउंटर एंड आस्क ये कितने का, ये कितने का है। तो इट्स वेरी इरिटेटिंग आई थिंक दैट वेज, बट MRP का कॉन्सेप्ट बहुत रेयरली आपको शॉप्स में मिलेगा। तो बियर का वहाँ पे बहुत कल्चर है बिकॉज वहाँ पे चीपेस्ट बियर इन द वर्ल्ड मिलती है, एंड मेरे को सबसे चीप बियर 11,000 VND की पड़ी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपीज़। एंड दैट वॉज एक्चुअली होल सेल वाला स्टोर वहाँ जहाँ से मैंने ली थी, बट अदरवाइज हर जगह पे आपको 15,000 20,000 का, एक टूरिस्टी जगह पे 25-30,000 की भी मिलेगी। तो एक रेट नहीं है कहीं पे भी, देयर इज लाइक मल्टीपल रेट्स आपको एक ही चीज़ के मिलेंगे। एंड येस, वहाँ पे कॉफ़ी इतनी अच्छी थी, लाइक मैंने बहुत लेट डिस्कवर करी, लाइक जाते ही मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी, तो 2-3 दिन बाद मैंने डिस्कवर करी एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज सो गुड। तो शुरू में मैं हॉट कॉफ़ी पी रही थी एंड देन आई डिस्कवर्ड आइस्ड कॉफ़ी, कंडेंस्ड मिल्क वाली। देयर वाज ऑल्सो कोकोनट कॉफ़ी, देयर वाज ऑल्सो एग कॉफ़ी। तो हाँ, हर चीज़ का हॉट वर्जन एंड कोल्ड वर्जन ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में बहुत अच्छी है, यू विल एंजॉय इट। तो यहाँ खाने का 100 to 150 रुपीज़ पर मील, एंड अगर आप बेवरेज लेते हैं कॉफ़ी या फिर अल्कोहल, दैट इज सेपरेट। कॉफी आपको अराउंड 25,000 to 30,000 VND की पड़ जाएगी। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द आइटिनरी। तो इस सेक्शन में मैं कवर करूंगी एक प्लान फॉर योर वियतनाम ट्रिप एंड ऑल्सो थिंग्स टू डू इन दैट एरिया। तो वियतनाम एक बहुत लंबी कंट्री है, तो ये ट्रिप आप नॉर्थ टू साउथ कर सकते हो या फिर साउथ टू नॉर्थ भी कर सकते हो। मैंने नॉर्थ से स्टार्ट किया था। नॉर्थ में आता है हनोई, जो कि वियतनाम का कैपिटल है। तो हनोई में बहुत हिस्ट्री है, बट उसके अलावा यू कैन एक्सप्लोर द फूड, ओल्ड क्वार्टर्स, विजिट टेम्पल्स एंड द लेक, और यू कैन विजिट द फेमस ट्रेन स्ट्रीट या फिर बियर स्ट्रीट भी जा सकते हो अगर नाइट लाइफ के लिए कुछ देख रहे हो। तो आप अपना अकोमोडेशन ओल्ड क्वार्टर्स में बुक कर सकते हो, आपको 1000 to 1500 रुपीज के बीच में एक होटल पड़ जाएगा, एंड हॉस्टल देख रहे हो तो 500 तक पड़ जाएगा। तो फर्स्ट डे पे यू कैन एक्सप्लोर ओल्ड क्वार्टर्स एंड द थिंग्स इन एंड अराउंड दैट प्लेस, एंड सेकंड डे पे आप थोड़ा हिस्ट्री एक्सप्लोर कर सकते हो उस जगह की। एंड दोनों दिन पे फूड एंड कॉफी जरूर ट्राई करना, लाइक कॉफी के लिए तो नोट कॉफी या फिर ट्रेन स्ट्रीट पे आपको अच्छी कॉफी मिल जाएगी, बट फॉर फूड यू कैन आस्क द लोकल्स, या फिर आप गूगल रिव्यूज से भी देख के खाना खा सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपको एग्जैक्टली क्या खाना है। थर्ड डे पे आप कंसिडर कर सकते हो 1 डे ट्रिप फ्रॉम हनोई टू हालोंग बे। इट इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट एंड बिल्कुल भी मिस मत करना, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। एंड अगर आपके पास टाइम एंड मनी हो तो आप 2 days and 1 night क्रूज भी ले सकते हो। तो 1 डे ट्रिप आपको 3000 की पड़ जाएगी, एंड 2 days 1 night क्रूज आपको अराउंड 8000 to 10,000 के अराउंड पड़ जाएगा। नेक्स्ट आप कंसिडर कर सकते हो हाजियांग लूप, जिसके लिए आपको 4 दिन चाहिए होंगे, एंड पूरी टूर स्कूटी पे होती है, एंड इट इज नोन टू बी वन ऑफ द डेंजरस रोड्स। बट यार इतनी भी डेंजरस नहीं होती, मतलब हम लोग इंडियंस हैं, वो वेस्टर्नर्स के लिए डेंजरस होती है। एंड अगर आपको स्कूटर नहीं चलाना
जाना है तो आप किसी को हायर भी कर सकते हो अपनी स्कूटी चलाने के लिए, सो दैट इज ऑल्सो कन्वीनियंट एंड यू कैन डू दिस होल टूर इन 16,000 रुपीज अगर आप अपनी स्कूटी चला रहे हैं, बट अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं तो वो 20,000 रुपीज का हो जाएगा। जस्ट वन थिंग, मैंने हाजी अंगलूप नहीं किया था एंड थ्रू आउट द ट्रिप में इतने लोगों से मिली एंड एवरीबडी सेड द सेम थिंग कि मैंने बेस्ट पार्ट मिस कर दिया वियतनाम का। सो अगर आपके पास टाइम हो एंड मनी हो सो प्लीज डू कंसिडर डूइंग दैट। नेक्स्ट, अगर आप हाजी अंगलूप नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट कंसिडर गोइंग टू सापा, क्योंकि उससे आप माउंटेन साइड देख लोगे वियतनाम का। एंड यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, यू कैन डू हाइक्स लाइक विलेज हाइक्स या फिर लोकल एक्सपीरियंसेस या फिर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वियतनाम जा सकते हो विच इज कॉल्ड फैंसी पैन माउंटेन। आई जस्ट डिड द विलेज हाइकिंग टूर एंड आई एंजॉयड द लोकल एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। ऑल्दो मेरे टाइम पे बारिश ही हो रही थी तो कुछ ज्यादा दिखा नहीं, सब लाइक फॉगी मिस्टी था, बट स्टिल द लोकल एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस, तो आई एंजॉयड इट। लाइक फॉर फैंसी पैन यू हैव केबल कार ऑल्सो अवेलेबल, तो आपको उसके लिए हाइक करने की जरूरत नहीं है, तो या तो आप हाइक कर सकते हो एंड एक साइड केबल कार ले सकते हो, ऐसा भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, अप टू यू। लाइक अगर आपको जाना है फैंसी पैन माउंटेन सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट लाइक थ्रू केबल कार और अ हाइक। फॉर लोकल एक्सपीरियंस आई रियली एंजॉयड सापा। लास्टली यू कैन कंसिडर गोइंग टू निन बिन, जो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छी जगह थी। यू कैन साइकिल अराउंड हियर एंड यू कैन गो फॉर अ बोट टूर टू टैमकॉक और ट्रांगैन। यहाँ पे आप मुआ केव्स जा सकते हो जहाँ से लाइक फॉर अ हाइक, जहाँ से टॉप से आपको पूरी सिटी का व्यू दिखता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस दैट वेज। एंड यहाँ पे ना लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड ह्यूमिड था, बट यहाँ के माउंटेन्स भी ह्यूमिडिटी से ही फॉर्म हुए हैं। एंड जस्ट फन फैक्ट कि निनबिन फर्स्ट कैपिटल था वियतनाम का। एंड यहाँ पे आप डे ट्रिप भी कर सकते हो हनोई से, लाइक यू गो फॉर अ डे एंड कम बैक बाय द नाइट टाइप्स, तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर डूइंग दैट। बट अगर आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ पे जाके रह भी सकते हो। मैं यहाँ पे रहने गई थी तो मेरे को तो बहुत अच्छी जगह लगी, लाइक शांत एंड offbeat kind of a place. Now let's move to the central Vietnam. यहाँ पे आता है Da Nang, the very famous Hoi An and also the very famous Bana Hills. मैंने Bana Hills को skip कर दिया था because I felt it's too touristy for me, but आप ज़रूर consider करना वहाँ जाना। And it is actually French war के टाइम पे फ्रेंच लोगों का वो गेट अवे होता था एंड लाइक व्हेन द वॉर एंडेड तो गवर्नमेंट ने इसको प्रिजर्व कर लिया एंड टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। एंड द टिकट प्राइस फॉर हियर इज 3,000 रुपीज। एंड अगर आप दनांग जाना प्रेफर करते हैं तो वो एक सिटी है जहाँ पे बीच है एंड फूड है एंड ऑल्सो यू कैन कंसिडर गोइंग टू द मार्बल हिल्स। एंड अगर आप होयान में रहते हैं इट्स वेरी टूरिस्टी बट इन अ वेरी गुड वे। वहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है, मैंने एक्सप्लोर करी थी नाइट लाइफ, आई लाइक इट। एंड मैंने वहाँ पे कुकिंग क्लास ली थी एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन टू बी ऑनेस्ट, लाइक इट वाज एन एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद उसी पैकेज में दे इंक्लूडेड द कोकोनट बोट टूर, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे दिखती है, कॉर्निकल बोट जिसको कहते हैं, जो ऐसे गोल 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 घूमती है, दैट वन। वो मैंने हॉस्टल से ही पैकेज लिया था तो वो मेरे को 500,000 वियतनामीज डोंग का पड़ गया था, सो समवेयर अराउंड 16-1700 रुपीज। लाइक कभी कभी आपको अच्छी डील्स क्लू, वाइटर, अगोड़ा या फिर गेट योर गाइड पे मिल जाएगी एंड कभी कभी आपको हॉस्टल में भी मिल सकती है या फिर लोकली भी टूर ऑपरेटर्स के पास मिल सकती है। एंड अगर आप वहीं जाके अपना टूर बुक करते हो तो इट्स ओके, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन भी बुक करते हो, अगर आपको ऑनलाइन अच्छी डील मिलती है तो अगर आप एक दिन पहले भी करोगे तो दे विल एक्सेप्ट इट। एंड अकॉर्डिंग टू गूगल होयान में फुल मून नाइट पे देयर इज दिस लैंटर्न फेस्टिवल, बट मैं उसी के अराउंड गई थी, लाइक एक्चुअली फुल मून डे पे के एक दिन पहले गई थी एंड फुल मून डे वाले दिन भी थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ लैंटर्न फेस्टिवल। इंस्टेड वहाँ पे एक बीच पार्टी चल रही थी विच एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट, तो दैट इज हाउ आई एक्सप्लोर्ड द नाइट लाइफ, क्योंकि आई मेट दिस पर्सन इन निनबिन एंड वो मेरे को बाद में होयान में भी मिला, सो वी ट्रैवल टुगेदर टू द पार्टी एंड देन हम जब तक पार्टी में पहुंचे इट गॉट ओवर, तो दे वर लाइक देयर इज एन आफ्टर पार्टी टू अनदर प्लेस। सो या इट वाज लाइक अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ exploring the nightlife as well. Coming to the south of Vietnam, यहाँ पे आता है हो ची मिन सिटी, जो कि एक्चुअली एक प्रॉपर सिटी है एंड इफ यू लव सिटीज यू आर गोइंग टू लव दिस प्लेस एज वेल। इस सिटी में भी आपको बहुत हिस्ट्री मिलेगी एंड बहुत खाना मिलेगा एंड टू बी ऑनेस्ट आप नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ हर एक जगह की वाइब थोड़ी डिफरेंट है, सो यू आर गोइंग टू एंजॉय एवरी प्लेस इंडिविजुअली। अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री एंड फूड यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर कूची टनल्स एंड मेकोंग डेल्टा का डे ट्रिप, या फिर अलग अलग डे पे भी ले सकते हो। मैं सिर्फ कूची टनल्स के लिए गई थी एंड टू बी ऑनेस्ट आई फाउंड इट सो अमेजिंग, मतलब कि वियतनामीज ने क्या क्या ट्रिक्स अप्लाई करी थी टू सेव देमसेल्व्स, मतलब कि मजा आ गया वो सुन के। सो डू कंसिडर गोइंग फॉर दैट एटलीस्ट, अगर आप मेकोंग डेल्टा नहीं जाना चाहते। अगर हो ची मिन सिटी
सिटी में नाइट लाइफ देख रहे हो तो यू कैन गो टू बुई वियन स्ट्रीट, एंड अगर शॉपिंग देख रहे हो तो बेंटेन मार्केट, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, लाइक कॉफी, स्पाइसेस, टी शर्ट्स एंड क्लोथ्स। वहाँ पे अपने क्लोथ्स भी आप बनवा सकते हो। मैंने ये टी शर्ट वहीं से ली थी एंड इस पे वियतनाम लिखा है। आई फाउंड इट वेरी क्यूट, सो आई गॉट इट। लाइक अच्छे से बार्गेन कर लेना बिकॉज दे गिव यू अ वेरी हाई रेट, बट यू नो टी शर्ट कितना कॉस्ट करती है, तो आप उस हिसाब से वियतनामीज डोंग को कन्वर्ट करके उसमें आप नेगोशिएट कर सकते हो। एंड ऑल्सो डू कीप अ कन्वर्टर ऐप इन योर फोन, क्योंकि लाइक करेंसी बार बार कैलकुलेट करना माइंड में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो कन्वर्जन ऐप आपको बहुत इजीली हेल्प करेगी। एंड अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है देन यू कैन कंसिडर गोइंग टू दाला, जो कि 6 आवर्स दूर हिल स्टेशन है। एंड ऑल्सो यू कैन कंसिडर गोइंग टू मुईने, जो कि 3 to 4 आवर्स दूर सैंड ड्यून्स एंड ब्यूटीफुल बीचेस मिलेंगी आपको। एंड स्टे कॉस्ट थ्रू आउट वियतनाम आपको हॉस्टल्स 500 के अराउंड मिल जाएंगे, एंड डिसेंट होटल्स 2 to 3 स्टार्स वाले आपको 1000 to 1500 रुपीज में मिल जाएंगे। एंड अगोड़ा पे अच्छी डील्स मिलती है, सो यू कैन चेक ऑन दैट। टॉकिंग अबाउट द बेस्ट टाइम टू विजिट वियतनाम, देन अगर आप नॉर्थ कंसिडर कर रहे हो तो नवंबर टू अप्रैल बेस्ट टाइम रहेगा। एंड बाकी मंथ्स में बारिश रहती है, बट दैट ऑल्सो मीन्स कि वो ऑफ सीजन है एंड यू विल गेट बेटर वैल्यू फॉर योर मनी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, सो चूज अकॉर्डिंगली। एंड अगर आप सेंट्रल वियतनाम देख रहे हो तो जनवरी टू अगस्त बेस्ट टाइम रहता है, बट मैं मई में गई थी एंड मैंने पूरे वियतनाम की ही बारिश देखी है, लाइक एवरी डे हर जगह पे बारिश देखी है मैंने। एंड अगर आप साउथ वियतनाम देख रहे हो तो अगेन नवंबर टू अप्रैल ही बेस्ट टाइम है। तो अगर आप पूरा ही वियतनाम घूमने वाले हो तो आई विल से जनवरी टू अप्रैल वुड बी द बेस्ट टाइम टू विजिट इट। तो मेरी 14 डेज की आइटिनरी कुछ ऐसी थी, बट इफ आई हैव टू डू इट अगेन आई विल डू इट दिस वे। एंड बजट 14 डेज का मेरा कुछ ऐसा था। यस, सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड आपकी ट्रिप बहुत अमेजिंग रहे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे साथ 1-to-1 कॉल भी बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑल्सो प्लीज डू कमेंट, शेयर एंड लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू in the next one. Bye.